लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। लेकिन एशिया के मशहूर प्लोदी सट्टा बाजार ने दूसरे चरण में होने वाले मतदान की सभी 89 सीटों का ताजा और सटीक सर्वे कर अनुमानित परिणाम के आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में रातों रात हुए बड़े बदलाव ने पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। दूसरे चरण की सभी 89 सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा की गई ताजा सर्वे को देखें तो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्लोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें कांग्रेस के साथ साथ अन्य और इंडी गठबंधन में 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद दूसरे चरण में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट पर कांग्रेस का खाता खुल पाएगा। इसके साथ ही जेडीएस भी एक लोकसभा सीट पर कर्नाटक में कब्जा कर सकती है। तो वहीं दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की 12 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का असम में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें कांग्रेस के साथ साथ अन्य और इंडी गठबंधन भी 0 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं असम की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। दूसरे चरण की सभी 5 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पश्चिमी बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें तो वहीं टीएमसी भी दूसरे चरण में 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ममता दीदी को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं पश्चिमी बंगाल में दूसरे चरण की भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की इस 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बंटेगा। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अब्दुल्ला की पार्टी को भी 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है, जो सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर 2 चरणों में चुनाव होना है। इस दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कि मणिपुर की किसी भी सीट पर कांग्रेस 0, इसके अलावा अन्य का भी यहां पर कुछ नहीं बंटेगा। 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। मणिपुर की इस 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में जो चुनाव होना है वो सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार त्रिपुरा की इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ अन्य और इंडी गठबंधन भी 0 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा की इस 1 लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में द्वितीय चरण में मतदान होना है और इन केरल की 20 में से 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। एलडीएफ को 2 और सीपीएम को भी 2 सीटें कांग्रेस में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में भी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें अन्य के साथ साथ इंडी गठबंधन भी राजस्थान में 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार राजस्थान की दूसरे चरण में होने वाली सभी 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बिहार राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बिहार में दूसरे चरण में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। 0 सीटें तो वहीं बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से जेडीयू का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, इसलिए बीजेपी 0 पर। इसके अलावा महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में खाता भी नहीं खुलेगा।
मिलेगा 0 सीटें। इसके अलावा अजीत पवार गुट वाली एनसीपी को महाराष्ट्र में दूसरे चरण में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं दूसरे चरण में महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना को 3 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। प्रदेश में योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। कांग्रेस के साथ साथ सपा यानी अखिलेश यादव का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी को सट्टा बाजार दूसरे चरण में 1 सीट दे रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में यूपी में 7 सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सट्टा बाजार के अनुसार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। अन्य और इंडी गठबंधन को भी छत्तीसगढ़ में 0 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दूसरे चरण में 89 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। जिसकी सर्वे को आसान भाषा में समझे तो दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। यानी दूसरे चरण में 89 में से 17 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल सकती है। तो इन 89 में से 16 सीटों पर अन्य का कब्जा रह सकता है। एनडीए और यूपीए के सहयोगी दल मिलकर के 16 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। इन 16 में से 5 सीटें यूपीए की है, यानी जो कांग्रेस के सहयोगी दल है, इंडी गठबंधन है, वो इन 16 में से 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। तो वही इन 16 में से 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल कब्जा कर सकते हैं। यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो इन 16 में से 11 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं दूसरे चरण में 89 सीटों में से 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने 56 सीटें दूसरे चरण की बीजेपी को सौंप दी है। ऐसे में यूपीए के पास 17 सीटें तो कांग्रेस की है और 5 उनके सहयोगी दल यानी इंडी गठबंधन की है। टोटल यूपीए दूसरे चरण में 22 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। तो वहीं एनडीए की तरफ बढ़े तो 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है और 11 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों की है। ऐसे में दूसरे चरण में 67 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। प्रथम चरण में 102 सीटों पर मतदान होगा, यानी कि 19 अप्रैल को जो मतदान होना है वो 102 सीटों पर होगा, जिसमें सट्टा बाजार की पिछली सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी यूपीए को 39 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया था। यानी प्रथम चरण में 39 सीटें यूपीए को दी गई थी। ऐसे में यूपीए के पास प्रथम चरण वाली 39 सीटें और दूसरे चरण वाली 22 सीटें यानी 61 लोकसभा सीटें अब तक 2 चरणों में यूपीए को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को प्रथम चरण में 63 सीटें दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी 102 में से प्रथम चरण में 63 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो ऐसे में एनडीए के पास 63 सीटें तो प्रथम चरण में मिल चुकी है और 67 सीटें दूसरे चरण में मिल चुकी है। यानी कि प्रथम और दूसरे यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों चरणों को मिलाकर के एनडीए लगभग 130 प्लस सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। ऐसे में फर्स्ट और सेकंड चरण को मिलाकर के टोटल 191 सीटों पर मतदान होगा। प्रथम चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं सेकंड चरण में 89 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 130 प्लस सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। एनडीए के सहयोगी दल मिलकर के 130 सीटें प्राप्त कर रहे हैं।